जैसे हम लोगों ने सेट में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, क्या था हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। एंड उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्डिनल कार्डिनल नंबर ऑफ इन ए सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ इन ए सेट क्या होता है हमारे पास, कि हम लोग सेट में पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने होते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ सेट में भी जब लगाते होंगे तो उसमें भी कुछ नंबर निकलते होंगे। जैसे अगर हम यूनियन किया ए यूनियन बी, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, ठीक है। इंटरसेक्शन किया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए। एंड सेम अगर मैंने डिफरेंस भी किया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, ठीक है। तो आल्सो सिमेट्रिक डिफरेंस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें नया चीज चाहिए होगी, ठीक है। कुछ नहीं, नया में हम लोग इसे बोल देते हैं नया चीज। जैसे कि हमारे पास अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ या इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो हमारे पास कितने नंबर आएंगे, ठीक है। वो दो या तीन, टू या थ्री सेट्स का हो सकता है, ठीक है। समझते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास टॉपिक है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू और थ्री सेट। जैसे हमारे पास दे रखा है फॉर टू सेट, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट किस में निकालना है, ए यूनियन बी के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, ए यूनियन बी के लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं येलो से यूज करूंगा मोस्टली, ए यूनियन बी के लिए निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए एन ए एन बी प्लस में माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आया कैसे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है अरे बच जा भाई, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है। अगर ये सर्कल है हमारे पास, तो ये हमारे पास सेट ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बी हो गया, ठीक है। इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर मुझे एन ए यूनियन बी निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें ए यूनियन बी क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सेम अगर मुझे एन ए निकालना पड़े, एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। एन बी निकालना पड़े तो एन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। तो अब यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आया, तो हमें देखो ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एन ए दे रखी है, क्या दे रखी है, एन ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ए, ठीक है। लिख देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एन ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए। बचा हमारे पास सी बचा, क्या बचा, सी बचा। तो अब हम क्या कर देंगे, प्लस बी एंड माइनस सी कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस बी एंड माइनस सी कर देंगे, ठीक है। अब हम बीसी की वैल्यू दे रखी है, बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, एन बी दे रखी है। तो बीसी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एन बी से, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस बी। तो हमने बीसी को किससे रिप्लेस किया, एन बी से, ठीक है, क्योंकि एन बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस सी होता है। अब हमारे पास क्या बचा, बी। अब देखो बी हमारे पास, अगर हम लोग इसमें जाए ग्राम ग्राम में या वेन डायग्राम में जाए, तो वहां पे बी और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू रख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आया हमारे पास,
ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए में कितने एलिमेंट 3, एन बी में कितने एलिमेंट 3 माइनस 1 5। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया बाई बाई फॉर्मूला। ठीक है, मेथड 1 बाई फॉर्मूला। ठीक है, अब हम समझते हैं मेथड 2 बाई वन डायग्राम। ठीक है, बाई वन डायग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। तो वेन डायग्राम में एक रूल होता है क्या कि वेन डायग्राम में सबसे पहले उस पार्ट को पढ़ते हैं जो सबके बीच में कॉमन होता है। ठीक है, मतलब अंदर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले पार्ट ये वाला भरेंगे। ठीक है, मिडिल वाला। ठीक है, इसके बाद बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 5 कॉमन है, उसको फिल कर दिया। ठीक है, ए में हमारे पास क्या बचा 2 एंड 7 बचा, एंड बी में हमारे पास क्या बचा 8 एंड 9 बचा। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने आ गए देखो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से पहले हम लोग करते हैं जो है नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट। नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या हो जाता है एन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर होंगे उससे माइनस क्या कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए से माइनस कर देंगे। एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे ए माइनस बी वाला पार्ट क्या होता है ए माइनस बी वाला ये पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये होता है, ए बी माइनस ए वाला पार्ट ये होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी वाला पार्ट में देखो क्या चाहिए हमें एन ए तो पूरा चाहिए होगा, उसमें से हम क्या घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट निकाल देंगे तो हमें सिर्फ कितना पार्ट बचेगा नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में बचेंगे। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाता है ए बी। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसे क्या बोल देंगे ए डैश बी इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा हम लोग ए यूनियन में से कौन से पार्ट हटा देंगे जो सिर्फ ए रखेंगे वाले पार्ट हटा के रखेंगे, और वो जो सिर्फ बी रखेंगे वाले पार्ट हटा देंगे। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला एफ है, वो क्या है किसका है सिमेट्रिक डिफरेंस का। किसका है सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या होता है
हम लोग ने ऑलरेडी सिमेट्रिक डिफरेंस में पढ़ा होता है कि ए यूनियन बी माइनस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। दूसरा हमने डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा है, क्या है डी मॉर्गन लॉ में। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू ए यूनियन बी का, ठीक है। और सेम हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला देखो, इसको हमने रिप्लेस किया इससे। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है कि अगर कंप्लीमेंट होता है तो ऊपर वाले फॉर्मूले से यहां से निकाल लेंगे जो सी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, यहां तक हुआ। सेम हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारा एन यू माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए। अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है क्या, ए एन ए एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर हम एन एन ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड में ले आए तो हमें यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट एन बी। ठीक है, दूसरा हमारे पास सेम ए इंटरसेक्शन को अगर सेम इसी फॉर्मूले से, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग अगर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे ना एन इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और यूनियन वाले पार्ट को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे। ठीक है, सेम हमारे पास, तो यहां से हमें निकल के आता है फॉर्मूला क्या, बी वाला, जो बी वाला फॉर्मूला है हमारा वो यहां से निकल के आता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूले, ठीक है, दूसरा जो हमारे पास स्टार वाले फॉर्मूले हैं वो कहां से आते हैं समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम ए यूनियन बी के लिए समझते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है इसके बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है जब जब हमें क्या ए यूनियन बी पूछा हो, हमें क्या ना दे रखा हो, इंटरसेक्शन। ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन दे रखा हो और क्या क्या ना दिया हो, ए यूनियन बी। इसके बदले ए यूनियन देखो, अगर ए यूनियन बी निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें इंटरसेक्शन जरूरी होता है। अगर मुझे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो ए यूनियन बी जरूरी होता है। ठीक है, पर अगर इन दोनों ही ना दिया गया हो, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, तब ये यहाँ पे मेथड आता है। और ये मेथड आता है तब आएगा, इसके साथ एक और चीज दे रखी होगी, आइटम यूनियन इंटरसेक्शन ना देके हमें दे रखा होगा यूनिवर्सल सेट। क्या दे रखा होगा, यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा एंड उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी दे रखे होंगे। तब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा समझते हैं, इधर वाला पार्ट मिनिमम होता है, इधर वाला पार्ट मैक्सिमम। ठीक है, राइट वाला साइड पार्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, ए यूनियन बी, कोई भी सेट अपनी यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये सच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल। दूसरा और क्या कि अगर मतलब
नंबर ऑफ, ठीक है, जो गुना ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, इनके सम से ज्यादा हो सकता है, तो इनमें से सबसे वैल्यू मानी हम उसको लेते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम में। हमारा एन है, ठीक है, जिसमें वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, क्या आती है, जिसमें वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, मतलब ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या आता है, एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग रोइक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी पर ऐसे नाम रखे थोड़ा दिखने के, ऐसा जनरेट में तब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मतलब एक करके बना दिया इतना इतना पोर्शन अलग होता है फॉर्मूले में, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूला होता है ना, तो इसलिए बच्चों में थोड़ा कर जाएगा, तो ये लिख दे तुम लोग, ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। सेम हमारे पास आ जाता है एन ए बी, यहाँ साइड वाला क्या होता है, मिनिमम होता है, ये वाला साइड क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम, ठीक है, तो राइट साइड मिनिमम रहेगा, लेफ्ट साइड क्या मैक्सिमम रहेगा। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, देखो, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी में या तो एन ए हमारे पास ज्यादा हो सकता है, फिर कोई एक दूसरे का सबसेट हो गया तो वहां से नंबर निकल ही आता है, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम हमारे पास कितना होगा, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट ना कॉमन आया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, ये किससे माइनस हो जाएगा हमारे पास, यूनियन सेट से, किससे माइनस हो जाएगा, यूनियन सेट से, ठीक है, तो ये फॉर्मूले दो बन जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे, ठीक है, दे रखा है एक सर्वे है जिसमें हमारे पास क्या है, 63% लोग हैं जो चीज पसंद करते हैं, और ये एप्पल होगा, ठीक है, और 76% लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं, एप्पल, ठीक है, एंड X% अमेरिकन लाइक बोथ एंड चीज, ठीक है, उनकी वैल्यू निकालनी है जो दोनों ही लाइक करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ए मीन्स एप्पल और सी मीन्स चीज, ठीक है, तो इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या हमें ए यूनियन बी देना रखा, यूनियन नहीं रखा है, तो लाइन मेथड, ठीक है, तो इस मेथड क्या है, यूनियन तो दे रखा होगा, यूनियन तो नहीं दे रखा है, एक बार सोचो, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास पूरे कितना हो जाएगा, 100, अब सी का फॉर्मूला दे रखा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट पता है क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, एन ए या एन बी, एन ए हमारे पास कितना 63%, क्या 63%, 76%, कितना है हमारे पास 76%, ठीक है, सेम हमारे पास क्या है, एनबी हमारे पास कितना है 76%, एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास 100%, तो वहां से 100 माइनस कर देंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 139 माइनस 100 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यहां से मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मिनिमम हमारे पास क्या आएगा 63 या 76, वैल्यू डालते हैं, अब मैक्सिमम वैल्यू जीरो रहेगा या 39 रहेगा, क्योंकि 139 में 100 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 39, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 39 से लेके 63, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्लाइड पूरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट है, सॉरी एक स्कूल है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट की 600 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। अब वो दे रखा है कि जो टी एंड सी दो उनसे कितनी है हमारे 100 है, कितनी है 100 है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पूछा बस ने की संख्या तो हम क्या, पहला मेथड की एन ए टी यूनियन सी चाहिए, टी क्या आ जाएगा, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एन इसकी हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, ऑफिस वैल्यू क्या आ रही है 270, हमें ये क्या डील है और ना ही कॉफी है, उनकी माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 600 माइनस 235, तो यहाँ वैल्यू क्या है, कितना आ जाएगा हमारे पास 320, ठीक है। ठीक है, ये मेथड हो गया हमारे पास बाई फॉर्मूला। अब सेकंड मेथड आता है हमारे पास ग्राफ बाई वेन डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है। पहला है जो टी लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो कॉफी लेता है, ठीक है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का पहला रूल, ठीक है, अगर वेन डायग्राम से पहला रूल बना दो क्या, डायरेक्ट इनसाइड से, जो इनसाइड सर्कल होता है ना सबसे पहले वहां से भरना चालू करते हैं। तो इनसाइड हमारे पास कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ गया 100 लोग, ठीक है। 100 लोग वो है जो टी एंड कॉफी ले रहा है, ठीक है। अब सिर्फ टी लेने वाले लोग कितने हैं, देखो टी लेने वाले 150 निकले, ठीक है। तो 150 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे 100, टी 50 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे 100, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 150 तो टी लेने वाला है, उसमें 100 तो वो भी है ना जो टी और कॉफी दोनों ले रहा है, तो 150 से 100 माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर कितना बचा, जो सिर्फ टी ले रहा है, कितना बचा हमारे पास 50, कितना बचा 50। अब सेम, ठीक है, कॉफी वाली संख्या कितनी है 225, 225 है, ठीक है। उसमें से वो 100 माइनस कर दे, जो क्या कर दे, ठीक है, 100 माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 100 तो 225 में 100 वो भी है जो कॉफी के साथ क्या ले रहा है टी ले रहा है, तो उनकी वैल्यू जो ओनली कॉफी ले रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 120, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं, तो पहले से कितना आ गया 50 प्लस 100 जो दोनों ले रहे हैं एंड जो ओनली कॉफी ले रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ जाएगा 275, कितना आ गया हमारे पास 275 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया टोटल नंबर जो टी एंड कॉफी बोथ ले रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जो ना ही टी ले रहे हो ना ही क्या ना ले रहे हो कॉफी ले रहा हूं, उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन यू एन टी यूनियन सी, यूनियन के हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 600, इसमें से 275 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 325, ठीक है। ये आंसर आ गया, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे, ठीक है, ठीक है। जैसे नोट है हमारे पास,
ठीक है। जैसे फॉर फॉर क्वेश्चन इफ सॉल्व बाय क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ या वेन डायग्राम मेथड। किससे? वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, वेन डायग्राम। अच्छा, ठीक है। वी विल फर्स्ट सॉल्व फ्रॉम इनसाइड। मतलब इनसाइड का मतलब क्या है? इनसाइड का मतलब पहले जी वाले को रखेंगे, ठीक है, जो कॉमन पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे कोई ए होगा, ठीक है, उसको हम क्या वैल्यू निकालेंगे? ए माइनस जी करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बी होगा तो हम यहाँ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? जी प्लस डी प्लस। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट नो तमिल, ठीक है, और 50 स्टूडेंट नो मलयालम एंड 25 स्टूडेंट नो बोथ लैंग्वेज। हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर ग्रुप? हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर ग्रुप, तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? एन ए यूनियन, ठीक है। या तो बोल देते,
T for Tamil, ठीक है, M for मलयालम, ठीक है। तो मेथड 1, ठीक है, बाई फॉर्मूला, ठीक है, वो आप लोगों को ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, T, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। मेथड 2 मैं बता देता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है, तो फॉर्मूला से तुम लोग लगा लोगे, इतना तो भरोसा है, ठीक है। तुम लोगों को तुम लोगों पर, ठीक। ये तमिल हो गया, ये मलयालम हो गया, ठीक है। अब तमिल और मलयालम में क्या है, देखो कॉमन हमारे पास कितने हैं। सबसे पहले इनसाइड से भरेंगे। इनसाइड वाला क्या हो जाएगा, जो तमिल और मलयालम दोनों बोलते हैं, 25 हो गया, ठीक है। इसके बाद मलयालम कितने लोग बोलते हैं, 50। तो 50 में से 25 ऑलरेडी माइनस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। तमिल कितने लोग बोलते हैं, 100। 100 में 25 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 75। टोटल नंबर निकाल लो, क्या निकल जाएगा, 75 प्लस 25 प्लस 25, कितना आ गया हमारे पास, 120, ठीक है। तो ग्राम मेथड बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है, समटाइम्स, मतलब समटाइम नहीं, मतलब 90% इजी हो ही जाता है, ठीक है, ये वाला मेथड से, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो, ग्राम मेथड ज्यादा इजी पड़ता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन ए ग्रुप 65 पीपल, ठीक है। तो जो एन यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 65 दे रखा है, कितना दे रखा है, 65 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 40 पीपल लाइक क्रिकेट, ठीक है। नंबर ऑफ सी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सी, ठीक है, नंबर ऑफ सी क्या है हमारे पास, जो क्रिकेट लाइक करते हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, उनकी संख्या कितनी है, 10 है। जो ये नंबर दे रखा है ना, वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है, 65, कितनी है, 65। तो अब ग्राफ मेथड से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है फुटबॉल, और ये है हमारे पास क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है फुटबॉल लाइक करने की, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, ओनली फुटबॉल पूछ रहा है, नंबर ऑफ ओनली फुटबॉल ये पूछ रहा है, ठीक। कॉमन हमारे पास क्या है, जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों लाइक करते हैं वो 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रिकेट लाइक करने वाले 40 है, कितने हैं, 40 है टोटल। तो 40 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस कर देंगे, 30 बचेगा, कितना बचा, 30 बचा, ठीक है। ये वो आ गए जो ओनली क्रिकेट लाइक करता है, ठीक है। अब अब हमें पता है ये वाली संख्या, इसको क्या मान लो मैं, एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 10 प्लस 30 इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 65 के, किसको इक्वल आ जाएगी, 65 के आगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी, 65 माइनस 40, ये यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 25, कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर थ्री सेट, ठीक है, फॉर्मूला फॉर थ्री सेट, ठीक है।
फॉर्मूला ऑफ थ्री सेट हमारे पास क्या है, देखो सीधे एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट जो तुम लोग याद कर सकते हो उसकी टेक्निक बता सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एन ए एन बी एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दूसरा याद करने का फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी समेशन ऑफ एन ए, एन ए का मतलब हो जाता है हमारे पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। एन ए तो वैल्यू हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो अगर ऑड सेट मतलब ऑड नंबर ऑफ सेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वन है, वन वन का सम हो रहा है, यहाँ पे थ्री का सम है, ठीक है, थ्री इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे अकेले है और यहाँ पे थ्री है, उनका उनके साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। उनके साथ क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, और जो इवन नंबर ऑफ सेट है उनके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, याद करने का तरीका, ठीक है। अगर फॉर्मूले नहीं भी याद हो रहा, ठीक है, तो हम लोग वेन डायग्राम मेथड से चलते हैं, किससे, वेन डायग्राम मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी, और ये हमारे पास सेट सी है, ठीक। यहाँ तक ए बी सी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ, ठीक है, ठीक है, एलिमेंट मिल गए यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है, देखो अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो हमें पता है क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ सिर्फ ओनली ए, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। नंबर ऑफ ओनली बी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डी प्लस ई प्लस जी आ जाएगा। नंबर ऑफ ओनली सी, ठीक है, ओनली नहीं, नंबर ऑफ सी में, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर मिलेगा। अगर हम निकालें क्या, और भी नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, देखो बी है, सॉरी डी है और जी है, क्या है हमारे पास, डी एट जी है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी प्लस जी। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएंगे, ई प्लस जी, क्या आ जाएंगे, ई प्लस जी, लिख सकते हैं ई प्लस, ठीक है। एंड सेम नंबर ऑफ, नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन सी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? आ जाएगा एफ प्लस जी। क्या आ जाएगा? एफ प्लस जी, प्लस, ठीक है। अब वो जो तीनों में एलिमेंट कॉमन हो, तीनों सेट में एलिमेंट कॉमन हो, वो कौन सा है हमारे पास? जी। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? क्या लिख दिए हम लोग? जी लिख दिए, ठीक है। सी, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखो आ जाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तो अगर मुझे एन ए लिखना हो, क्या लिखना हो? एन ए, ठीक है। तो एन ए के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ए चाहिए होगा, ठीक है। फिर डी चाहिए होगा, फिर क्या चाहिए होगा? एफ चाहिए होगा, फिर क्या चाहिए होगा? जी। ये सारे एलिमेंट चले गए हमारे पास, ठीक है। बच्चे हमारे पास कौन कौन से? ठीक है। क्या क्या बचे? बी प्लस सी प्लस ई, ठीक है। अगर मुझे एनबी चाहिए, क्या चाहिए? एनबी। तो एनबी के लिए हमें क्या चाहिए? बी डी, बी डी ई प्लस जी, क्या चाहिए? बी डी ई प्लस जी चाहिए। तो हमारे पास बी है, ई है, क्या गायब है? डी और जी, डी जाएगा। तो इसको ऐड भी करेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एनबी, क्या लिख दें? तो एमबी किसकी जगह आया हमारे पास? बी डी जी ई, ठीक है। बी डी ए जी। अब बचे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट? सी माइनस डी माइनस जी, ठीक है। आगे मुझे अब क्या चाहिए? सी चाहिए, क्या चाहिए? एनसी चाहिए। एनसी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? देखो, एनसी के लिए हमें ई चाहिए, एफ चाहिए और जी चाहिए। क्या चाहिए? ई एफ जी। क्या चाहिए? ई प्लस एफ प्लस जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस ई प्लस माइनस एफ माइनस जी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? एन ए एन बी प्लस एन सी। सी, एन सी के लिए सी जाएगा, ई जाएगा, एफ जाएगा, जी जाएगा। बचे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट? माइनस, माइनस डी माइनस आप सी के लिए एफ की जरूरत है, अरे चलिए क्या ई प्लस डी और फिर डी तक ठीक है। यहाँ पे हमने की ई में कर लिया, ई में मिल गया, बिन कर दिया ई जी तक। यहाँ लिख लिया प्लस करता है जी, ठीक है। तो यहाँ से जी वैल्यू हमारे पास जी जाएगी हमारे पास इंडक्शन प्लस इंडक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? पूरा फॉर्मूला मिल गया।
यहाँ से हमें क्या मिल गया, पूरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक, वेन डायग्राम से सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं वेन डायग्राम से सॉल्व करने का तरीका। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पार्ट भरेंगे हम लोग, अंदर का पार्ट भरेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाहर चलते जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हमें कुछ भरना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी मतलब ए भर देते हैं, तो ए माइनस जी से भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी भरेंगे तो बी माइनस जी से भरेंगे, और यहाँ पे जो भरेंगे वो सी माइनस जी से भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्ट भरेंगे ना, यहाँ पे जो पार्ट, ठीक है, समझ लो डी भरा। ठीक है, तो डी भरेंगे ना, तो ये हम सबसे माइनस करके भरेंगे। ठीक है, इससे भी माइनस कर देंगे, इससे भी वो माइनस कर देंगे पार्ट, इससे भी माइनस कर देंगे, इससे भी माइनस कर देंगे, तीनों से माइनस। और जो डी भरेंगे ना, ई, ठीक है, वो भी पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे माइनस, इससे माइनस, इससे माइनस। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो एफ आएगा, ठीक है, वो जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में वो किससे माइनस होगी, इससे भी माइनस कर लेंगे, इससे भी माइनस कर देंगे, इससे भी माइनस कर देंगे, जो बचेगी वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, तो सेम इनसाइड टू हम लोग आउट साइड जाते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, वो रखा है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल। ठीक है, 60 पीपल का सर्वे हुआ। ठीक है, इट वॉज फाउंड 25 पीपल क्या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, एंड 26 हिंदू पढ़ते हैं, 26 क्या पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 9 है, वो क्या पढ़ते हैं हमारे पास, 9 है, वो हमारे पास क्या पढ़ते हैं, 9 रेड इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। ठीक है, एंड 11 है हमारे पास हिंदू और टाइम्स पढ़ते हैं, एंड 8 हमारे पास है जो इंडियन एक्सप्रेस और एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, और 3 पीपल ऐसे हैं जो हमारे पास क्या पढ़ते हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, एटलीस्ट वन, आइदर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, या फिर मतलब एक तो पढ़ना पड़िए, पर एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है। तो एक पहले वाले का हमें क्या निकालना है, एन, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, पहले वाला पता चल गया। सेकंड क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो हमें पहले ही वो निकालना है। सेकंड क्या निकालना है, जो ओनली ए पर है, प्लस ओनली बी पर है, प्लस, ठीक है, ओनली सी। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लें। बाई हम बाई में वेन डायग्राम मेथड जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से जाता हूं। ठीक है, तो ये पहले नोटेशन देख लेते हैं यहां से। हिंदू को, द हिंदू को हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं, टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लोग टी से, एंड इंडियन एक्सप्रेस को आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए, तीनों आ गए। तो ये हमारा एच हो गया, ये क्या हो गया, टी हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया। अब देखते हैं ऊपर। ठीक है, जो तीनों पेपर पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे 3 फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या, उल्टा चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में उल्टा चल रहा है। ठीक है, 8 बंदे ऐसे हैं,
8 बंदे ऐसे हैं जो इंडियन और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इंडियन और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इंडियन और टाइम्स ऑफ इंडिया वो कितने हैं? 8 हैं। तो ऑलरेडी 3 बंदे तो मिल गए जो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 8 माइनस 3 क्या मिल जाएगा? 5 बंदे क्या है जो सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन। ठीक है, यहाँ तक भी आ गया हम लोग का। ठीक है, ये भी पार्ट चला गया और ये भी पार्ट चला गया। ठीक है, ठीक है। अब 11 बंदे ऐसे हैं जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11 बंदे ऐसे हैं जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 11 में कितने माइनस कर देंगे? 3 माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या? 8 मिलेगा। तो 8 बंदे ऐसे हैं जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 9 ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ रहे हैं। 9 ऐसे हैं जो हिंदू हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है? 9 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब द हिंदू पढ़ने वाले की संख्या 26। ठीक है, 26। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले की संख्या 25। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 26 है। अब 8 3 6 तो मिल ही गया, इनमें माइनस कर दो, -8 -3 -6। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? यहाँ पे जो ओनली हिंदू पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 79 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 26 में से क्या माइनस कर देंगे? 8 -3 -5। ठीक है, कितना मिल गया हमें यहाँ पे? 10 मिल गया। ठीक है, वो बंदे जो सिर्फ ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, ठीक है, उनकी संख्या -25 में से क्या कर देंगे? 6 -3 न्यूज पे न्यूज 25 में 9 और 10 का आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्या? एटलीस्ट वन पढ़ रहे तो उनकी संख्या कितनी आई? 51 आई। और जो सारे मतलब जो ओनली वन पेपर पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी आई? 29 आई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना होमवर्क। ठीक है, ट्राई करो एक बार। एक हमारे पास क्वेश्चन ये है
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोन जो रखते हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 25%, मतलब फैमिली कितनी है, 25%। नंबर ऑफ कार जो रखते हैं उनकी टाउन में कितनी है, 15%। ठीक है, एंड वो बंदे जो ना ही फोन, ठीक है, और ना ही जो कार रख रहे हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 65%। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एंड दूसरा दे रखा है 2000 फैमिली ऑन कार एंड बोथ कार एंड फोन। ठीक है, 2000 फैमिली ऐसी है जो कार भी रख रही है, फोन एंड कार दोनों रख रही है, उनकी संख्या कितनी है, 2000। ठीक है, तो पहले यहां से निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से पता, पहला फोन एंड कार रखने वाले की संख्या वो क्या हो जाएगी, एन यू माइनस एन पी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल कितना होगा, 100 माइनस 65 कितना मिल जाएगा, 35%। ठीक, 35% लोग होंगे जो फोन और कार दोनों रख रहे होंगे, कितने रख रहे होंगे, फोन और कार दोनों रख रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, अब हमें 35% मिल गया, तो हमें उनकी संख्या चाहिए जो फोन एंड कार दोनों रख रहे हैं, फोन और कार दोनों रख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखते हैं, एन फोन प्लस कार्स माइनस नंबर ऑफ फोन है कार। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पर देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ होगी, क्या, नंबर ऑफ फोन से नंबर ऑफ कार्स की पॉपुलेशन में नहीं पता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या, देखते हैं, अगर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, मान रखें कि 40,000 पीपल लिव इन टाउन। ठीक है, 14,000 पीपल लिव इन टाउन। ठीक है, तो 40,000 का कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ फोन, ठीक कितना है, 25% है। ठीक है, तो इसका हम 40,000 का निकाल लेंगे, कितने लोग हैं हमारे पास, 10,000, कितना आया हमारे पास, 10,000। नंबर ऑफ कॉल्स के निकाल लेंगे, उनकी संख्या कितनी है, 15%, 40,000 का 50%। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो फोन एंड कार यूज कर रहा है उनका क्या हो जाएगा, 35% इंटू 40,000 डिवाइड बाई 100, 140 आ गया। ठीक है, टोटल कितने आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोन, जो फोन भी यूज करते हो कार भी, वो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी एन सी फोन एंड कार्स माइनस नंबर ऑफ यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, फोन यूनियन सी, 10,000 प्लस 6,000 माइनस 14,000, कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, 2,000 आ गया, मतलब अगर मैं सबको सम कर रहा हूँ, ठीक है, क्या, सबको सम कर रहा हूँ, तो टोटल संख्या कितनी आ रही है हमारे पास, 2,000 आ गया, तो मतलब कि 40,000 फैमिली रहती है हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे 40,000 का सी वाला 10% फैमिली जो बोथ ऑन कार्ड वो निकाल सकते हैं, उनकी संख्या कितनी आ रही है वो भी चेक कर सकते हैं, 10%, 10% ऑफ 40,000 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आया हमारे पास, 4,000, कितना आ गया, 4,000। पर यहाँ पे जो फोन एंड कार यूज कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 2,000, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा हमारे पास, सेकंड, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हुआ,
2 एंड 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बार घर से ट्राई करके लाना, या खुद भी ट्राई कर सकते हो, 2 मिनट का काम है। ठीक है, क्या बोला था? 500 टेलीविजन वॉचर प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कि 285 लोग क्या फुटबॉल पसंद करते हैं, 195 हॉकी पसंद करते हैं, 115 लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं, एंड 14 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 फुटबॉल एंड हॉकी, एंड 50 क्या हॉकी एंड बास्केटबॉल लाइक करता है। ठीक है, एंड 50 ऐसे बंदे हैं जो ना ही फुटबॉल लाइक करते हैं ना ही बास्केटबॉल। ठीक है, तो मतलब उनमें से कोई भी गेम लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ मच आर 3 गेम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकालना है जो तीनों ही गेम को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर प्रोड्यूस फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन कि जो फुटबॉल देख रहे हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल, ठीक है, उनकी संख्या है हमारे पास 285। ठीक है, एंड जो हॉकी देख रहे हैं उनकी संख्या है हमारे पास कितना, 195। एंड जो हमारे पास बास्केटबॉल बास्केटबॉल देख रहे हैं उनकी संख्या है 150। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। नंबर ऑफ फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, उनकी संख्या दे रखी है हमारे पास, हॉकी एंड बास्केटबॉल उनकी दे रखी है 50 दे रखी है। एंड नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी, उनकी संख्या दे रखी है हमारे पास 70 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 70। एंड नंबर ऑफ ना ही फुटबॉल देख रहे हैं, ना ही हॉकी बास्केटबॉल देख रहे हैं, ना ही हॉकी देख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। नंबर ऑफ फुटबॉल देख रहे हैं उनकी माइनस कितना आ जाए, क्यों करेंगे, क्यों यहाँ से हम लोग हॉकी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस सी। तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू पता है, वो कितनी आ रही है, 450 आ रही है। नंबर ऑफ फुटबॉल की एक लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह हम लोग लिख लेते हैं फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल ले लेंगे, उसका कितना आ गया हमारे पास, 285। बास्केटबॉल की हमारी संख्या कितनी होगी, 115। इन हॉकी हम समझ लेते हैं, सी है हमारे पास 125। अब यहाँ पे हमें तीनों दे रखा है, तो -45 -50 -70। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मान लें, एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 140 प्लस 165 माइनस 590।
यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो बंदे जो फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वो कितने देख रहे हैं हमारे पास, 20 देख रहे हैं। कितने देख रहे हैं, 20, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला ऑप्शन तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये निकालना है हाउ मेनी वॉच ओनली वन गेम, ठीक है, हाउ मेनी वॉच ओनली वन गेम। तो वाला गेम भी निकाल लेते हैं, चलो। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ठीक है, तीनों कितने देख रहे हैं, 20, ठीक है। फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी 70 देख रहे हैं, तो 70 में से -20 कर देंगे, क्या बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। एंड बास्केटबॉल एंड हॉकी वो 50 देख रहे हैं, तो 50 में से क्या माइनस कर देंगे, 20, कितना बचेगा, 30। एंड फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में क्या, 45, 45 माइनस कर देंगे, ठीक है, 25, ये मिल गया। अब फुटबॉल देखने वाले 285 है, 285 में क्या माइनस करेंगे हम लोग, पहले 50 माइनस करेंगे, फिर -20 करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, 25, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 285 माइनस 95, कितना आ गया, 95। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, देखो, 0, ठीक है, ये 190 बचा, कितना बचा, 190। अब हॉकी वाले कितने बंदे हैं हमारे पास, 195, 195 में क्या क्या माइनस करेंगे हम लोग, -50, -20, -30, तो यहाँ से 100 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 95, ठीक है। अब बास्केटबॉल वाले कितने बंदे हैं हमारे पास, 150 है, कितने हैं, 150, 75। अगर 75 हो गया तो माइनस करेंगे 0, 40%, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओनली वन गेम लाइक, उनके पास क्या हो जाएगा, 40 प्लस 90 प्लस 95, 5, ठीक है, 18, 18 टू 325, ठीक है। नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, 325 आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है, 100 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरियस लैंग्वेज, ठीक है। स्पेनिश हमारे 28 पढ़ते हैं, ठीक है, जर्मन 30 है, एंड फ्रेंच 42 है, ठीक है। जर्मन और स्पेनिश, ठीक है, वो कितना 8 है, स्पेनिश और फ्रेंच हमारे पास 10 है, एंड जर्मन एंड फ्रेंच हमारे पास कितना है, 5 है, एंड ऑल 3 लैंग्वेज हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमने पहले, सबसे पहले तो बिना सोचे समझे वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। तीनों लैंग्वेज जो और 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है, कितनी है, 3, यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। एंड जो सिर्फ, अच्छा, नाम नहीं लिखा, जर्मन, स्पेनिश एंड ये फ्रेंच आ गया, एंड 10 बंदे ऐसे हैं जो जर्मन, जर्मन एंड फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन एंड फ्रेंच 10, तो 10 में -3 कर देंगे, कितना बचेगा, 7, एंड जर्मन एंड फ्रेंच कितने बोल रहे हैं, 5, जर्मन एंड फ्रेंच, एक मिनट, जर्मन एंड फ्रेंच, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक चीज गलत है, ठीक है, चलो, यहाँ पे जर्मन एंड फ्रेंच एंड ये सब स्पेनिश एंड जर्मन, जर्मन एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड स्पेनिश होना चाहिए, ये स्पेनिश है,
ठीक है। स्पेनिश एंड फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं? स्पेनिश एंड फ्रेंच वो बोल रहे हैं हमारे 5 लोग, तो ये 5 में से -3 गया तो 2 बचा, ठीक है। एंड स्पेनिश और जर्मन, स्पेनिश जर्मन कितने बोल रहे हैं? 8, 8 बोल रहे हैं, तो 8 में से -3 गया, कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। अब वो जो 28 लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, 28 लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, तो 28 -5 -3 -2 कितना बचा? 10, 18, ठीक है। फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं? 42 लोग बोल रहे हैं, 42 -7 -3 -2 कितना हो गया? 30। जर्मन कितने लोग बोल रहे हैं? जर्मन 30 लोग बोल रहे हैं, कितने? 30, 30 में से 7 -3 -5 कितने बचे? 15 बचे। अब क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग नो लैंग्वेज? नो लैंग्वेज तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। उनकी संख्या कितनी आ गई हमारे पास, देख सकते हैं। 15 प्लस 5 प्लस, पहले एक है 15, 18 प्लस 30, ठीक है। अब जो दो दो लैंग्वेज बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 5 2, 7 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। अब वो संख्या जो 3 लोग बोल रहे हैं उनके ऐड कर लो, ठीक है। कितना आ रहा है? 45, ठीक है। ये और इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 20, 20, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 15, कितना आ गया हमारे पास? 80, ठीक है। जो ना ही नो लैंग्वेज लर्निंग, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 80, 100 माइनस 80 कर देंगे, कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। मतलब 80 बंदे ऐसे हैं जो एक ना एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकेंड है हमारे पास कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैड फ्रेंच देयर ओनली लैंग्वेज? कितने स्टूडेंट की ओनली फ्रेंच लैंग्वेज है? तो फ्रेंच कितने लोगों ने, ओनली फ्रेंच कितने लोगों की है? 30 लोगों की। कितने लोगों की है? 30 लोगों की। सी हमारे पास क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी जर्मन इफ एंड ओनली दे स्टडी फ्रेंच, ठीक है। ठीक है, वो बंदे जो जर्मन भी सीख रहे हैं इफ एंड ओनली दे स्टडी फ्रेंच, और फ्रेंच भी सीख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? मतलब नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन जर्मन, उनकी संख्या कितनी है? फ्रेंच इंटरसेक्शन जर्मन, उनकी कितनी है? 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। होमवर्क SDW खुद से टाइप कर देना, इजी है, ठीक। ये भी ठीक है, इजी है, पर ये इसका नहीं है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना कि कॉलेज स्टूडेंट हैवी हाइट मोर देन 5 फीट, ठीक है। ये सब हमें मतलब वेन डायग्राम से सजेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। एंड 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क है, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।